हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस, ये वीडियो फर्स्ट प्रॉफिट हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर बनने जा रही है। गाइस, इस वीडियो को पूरा आप लोग एंड तक देखें ताकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इस्लामिक नॉलेज हो पाए। चलिए गाइस, तो इस वीडियो को चालू करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से ज़मीन पर उतारे जाने तक का मुकम्मल वाक़या बयान करेंगे। आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले दुनिया में भेजा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर यानी सब इंसानों का बाप कहा जाता है। दुनिया में जितने भी इंसान शुरू से आखिर तक आ चुके हैं या आएंगे, सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ही औलाद हैं, इसलिए इन्हें आदमी कहा जाता है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का इरादा किया और फरिश्तों से अर्ज़ किया कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, उस वक्त ज़मीन में जिन्नात रहते थे और इब्लीस की बादशाहत थी। लिहाजा आपके बारे में कुछ बताने से पहले शैतान इब्लीस का जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि इस वाक़ये का शैतान से गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ताला ने इस मखलूक को बहुत ही खूबसूरत बनाया था और शराफत और बुजुर्गी से भी नवाजा था। अल्लाह ने इब्लीस को ज़मीन और आसमान की बादशाहत अता फरमाई थी। इसके अलावा उसे जन्नत की पहरेदारी से भी नवाजा था। लेकिन इब्लीस ने अल्लाह के सामने तकब्बुर किया और खुदाई का दावा कर बैठा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसे अपनी बारगाह से निकाल दिया और उसे शैतान में बदल दिया। उसकी शक्ल बिगाड़ दी और सारे रुतबे जो अल्लाह ताला ने उसे अता फरमाए थे छीन लिए। उस पर अपनी लानत फरमाई, उसको अपने आसमानों से निकाल दिया और आखिरत में उसका और उसकी पैरवी करने वालों का ठिकाना जहन्नम करार दिया। दोस्तों, जानते हैं कि शैतान इब्लीस कौन था? इब्लीस फरिश्तों का सरदार था और जन्नत के बागों की देखभाल करता था। उसको दुनिया और आसमान दोनों की बादशाहत दी गई थी। फरिश्तों का एक कबीला जिन्नात से ताल्लुक रखता था। इब्लीस उन्हीं में से था। इस कबीले के फरिश्तों को आग की गर्म लौ से पैदा किया गया था। ये लौ शोले की तरह नजर नहीं आती, सिर्फ महसूस की जा सकती है और सारी गर्मी इसी में ही होती है। अल्लाह ताला ने इस कबीले के अलावा बाकी सब फरिश्तों को नूर से पैदा फरमाया था। इब्लीस का नाम हारिस था। दूसरी रिवायात में अज़ाज़ील भी आया है और ये जन्नत के पहरेदारों में से था। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और उनमें जो कहे कि मैं अल्लाह की सिवा माबूद हूँ, तो उसे हम जहन्नुम की सज़ा देंगे। हम ऐसी ही सज़ा देते हैं सितमगारों को। फरिश्तों में सबसे पहले जिसने ये बात कही कि अल्लाह के बजाय मैं माबूद हूँ, वो इब्लीस लईन है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक जगह इरशाद फरमाया है, और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। मुनकिर हुआ, गुरूर किया और काफिर हो गया। आखिर इब्लीस को ऐसा घमंड क्यों हुआ कि वो उसने ना सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार किया, बल्कि खुदाई का दावा भी कर बैठा। जमीन पर इंसान की तख्लीक से पहले जिन्नात आबाद थे। एक बार उन्होंने जमीन पर फसाद फैलाया, एक दूसरे को कत्ल किया और खून बहाया। अल्लाह ताला ने इनकी फसाद को खत्म करने के लिए इब्लीस को फरिश्तों के एक गिरोह के साथ भेजा। ये वही गिरोह था जिसे जिन्न कहा जाता है। इब्लीस ने और उन फरिश्तों के गिरोह ने इनसे जंग की और इन्हें जजीरों और दूर दराज के पहाड़ों में ढकेल दिया। इस कारनामे के बाद इब्लीस में गुरूर पैदा हो गया। अल्लाह ताला उसके गुरूर को जान गया, लेकिन फरिश्ते न जान सके। इब्लीस आसमानी दुनिया, जमीन और उसके दरमियान सब इलाके का बादशाह था और साथ ही साथ जन्नत की हिफाजत का भी जिम्मेदार था। इब्लीस अल्लाह ताला की बहुत इबादत किया करता था और उसमें बहुत ज्यादा तकलीफें उठाता था। इस वजह से वो खुद पसंदी का शिकार हो गया और अपने आप को बहुत बड़ा और ऊंची मर्तबे वाला समझने लगा, और आखिरकार उसने अल्लाह ताला के सामने भी अपने घमंड को जाहिर कर दिया। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। सबने हुक्म की तामील की, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया और अल्लाह ताला की नाफरमानी की। अल्लाह ताला तमाम भी जानता है। इब्लीस से सवाल किया, तुझे किस चीज ने आदम को सजदा करने से रोका? उसने जवाब दिया, तूने मुझे आग और आदम को मिट्टी से पैदा किया है। शैतान का जवाब तकब्बुर और जहालत वाला था। अल्लाह ताला इस पर गजबनाक हुआ और इब्लीस को अपनी रहमत से निकाल दिया।
اور لعنت کی توق اس کی گردن میں ڈال دی۔ شیطان نے توبہ اور استغفار کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے کھلی بغاوت کر دی اور قیامت تک کے لیے آدم علیہ السلام کی نسلوں کو بہکانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کا بھی یہی تقاضا تھا کہ اولاد آدم کی آزمائش کی جائے، لہٰذا شیطان کی درخواست منظور کی گئی، اسے لمبی عمر عطا کی اور ساتھ میں وہ سامان بھی جو نسل آدم کو گمراہ کرنے کے لیے چاہیے تھے۔ اب جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسی ہوئی۔ اللہ ہر کام پر قادر ہے، وہ چاہے تو پلک جھپکتے ہی تمام جہانوں کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس دنیا اور انسانوں کی تخلیق اس نے کئی مرحلوں میں کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے فرمایا، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نائب۔ انہوں نے کہا، تو اسے نائب بنائے گا جو وہاں فساد کریں اور خون بہائیں، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ دوستو، فرشتوں نے ایسا اس لیے کہا کہ سب سے پہلے زمین پر رہنے والے جنوں نے فساد برپا کیا تھا، خون بہایا تھا اور اللہ کی نافرمانی کی تھی، لہٰذا اب جو خلیفہ بنے گا وہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ دوستو، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فرشتوں کا یہ کہنا اعتراض کے طور پر نہیں تھا اور نہ ہی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے حسد کے طور پر تھا، کیونکہ قرآن مجید کے مطابق فرشتے وہ بات نہیں کہتے جس کو کہنے یا پوچھنے کی انہیں اجازت نہیں ہو۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو فرمایا کہ ساری زمین سے مٹی لائی جائے اور آدم علیہ السلام کے لیے لیزدار چپکنے والی مٹی آسمان کی طرف بلند کی گئی۔ پہلے یہ مٹی گاری کی شکل میں تھی، پھر اس میں خمیر اٹھ گیا، لہٰذا اس لیزدار اور چپکنے والی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا، فرمایا جس کو تمام زمین سے لیا گیا۔ اس طرح کئی جگہ کی مٹی استعمال ہونے کی وجہ سے انسان الگ الگ رنگ جیسے گورے، کالے یا سانولے، الگ الگ عادتوں جیسے خوش مزاج، بد مزاج، اور الگ خصلتوں جیسے نیک اور بد کے ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انسان کو 3 طرح کی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ نمبر 1 سلسال، نمبر 2 ہما، نمبر 3 لازب۔ لازب سے مراد بہترین اور عمدہ مٹی سے ہے، ہما سے مراد کیچڑ، اور سلسال سے مراد ایسی مٹی جسے کوٹ کر باریک کیا گیا ہو، یعنی ایسی خشک مٹی جو کھنکھناتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا، وہ مٹی آسمان کی طرف لے جائی گئی اور لیزدار مٹی 3 لازب سے آدم علیہ السلام کو بنایا، جو اس سے پہلے بدبودار مٹی ہما کی شکل میں تھی، اور اس سے پہلے وہ خشک مٹی تراب تھی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا۔ پہلے مٹی کو گارے میں تبدیل کیا، پھر اس کو ملا کر گوندھا گیا، پھر آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا اور اس پتلے کو 40 دن تک اسی طرح رہنے دیا۔ فرشتے اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ابلیس بھی اپنے پیر سے اس پتلے کو ٹھوکر مارتا اور کہتا، اگر میں تجھ پر غالب آ گیا تو تجھے ہلاک کر دوں گا، اور اگر تو میرا حاکم بن گیا تو میں تیری نافرمانی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اس کو 40 دن تک اسی طرح رہنے دیا۔ جب وہ مٹی بنا پکائے مضبوط ہو گئی اور سوکھ کر ٹھیکری کی طرح آواز کرنے لگی، اور جب یہ پتلا پکا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا۔ پتلی کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی لمبائی 60 ہاتھ یعنی 60 میٹر تھی، اور چوڑائی 7 ہاتھ یعنی 7 میٹر تھی، اور جنت میں جانے والے ہر شخص کی لمبائی اور چوڑائی بھی یہی ہوگی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جسم میں روح پھونکی تو وہ سر کی طرف سے جسم میں داخل ہوئی، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا، الحمدللہ کہو۔ آدم علیہ السلام نے کہہ دیا۔ آدم علیہ السلام کے الحمدللہ کہنے پر
अल्लाह ने कहा, रहमका रब्बिका, यानी तुम्हारा रब तुम पर रहम करे। जब रूह आंखों में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत के फल और मेवों को देखा। रूह जब पेट में पहुंची तो खाने की ख्वाहिश पैदा हुई तो आदम अलैहिस्सलाम पैरों और टांगों में रूह पहुंचने से पहले ही उन फलों और मेवों की तरफ कूद पड़े। कुरान पाक में इसी जल्दबाजी की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक इंसान जल्दबाज है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूकी तो वो सिर की तरफ से जिस्म में दाखिल हुई और जिस्म के जिस हिस्से में पहुंचती वो गोश्त और खून में तब्दील हो जाता। जब रूह नाफ की जगह पहुंची तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने जिस्म को देखा तो जिस्म बहुत खूबसूरत मालूम हुआ। आदम अलैहिस्सलाम ने उठना चाहा तो उठ ना सके। फिर जब तमाम जिस्म में रूह फैल गई तो आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह यानी तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं कहा। ये अल्लाह की तरफ से इल्हाम की वजह से था। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम, अल्लाह तुझ पर रहम करे। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया और तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। तमाम छोटी और बड़ी चीज़ों के नाम ज़ाती और सिफाती दोनों तरह के नाम सिखाए और तमाम कामों के नाम, जैसे इब्ने अब्बास का कौल है, गूंज का नाम भी सिखाया। अल्लाह ताला ने एक ख़ास इल्म के ज़रिए आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर फजीलत दी। ये वाक़या फरिश्तों के सजदा करने के बाद का है। अल्लाह ताला ने फिर इन चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों ने ये सुनते ही अल्लाह ताला की बढ़ाई, पाकीज़गी और अपने इल्म की कमी का बयान किया और कहा कि हमें तो ए खुदावंद इतना ही इल्म है जितना तूने हमें दिया। तमाम चीज़ों को जानने वाला तो परवरदिगार तू ही है। फिर अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जा हुआ और फरमाया, इन चीज़ों के नाम बता दो। आपने तमाम चीज़ों के नाम सही सही बता दिए। इस तरह आदम अलैहिस्सलाम की बरतरी फरिश्तों पर जाहिर हो गई तो अल्लाह ताला ने फरमाया, देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हर खुले और छिपे का जानने वाला मैं ही हूँ। मतलब ये कि इब्लीस के दिल में छुपे तकब्बुर और गुरूर को मैं ही जानता हूँ। और फरिश्तों ने जान लिया कि आदम अलैहिस्सलाम को इल्म और फजल के जरिए हम पर फजीलत और बरतरी दी गई है। हजरत हव्वा की पैदाइश कैसे हुई? जब फरिश्तों के सामने इब्लीस का घमंड जाहिर हो गया और उसने घमंड और सरकशी पर कमर बांध ली तो अल्लाह ताला ने उस पर लानत फरमाई। आसमान और जमीन की हुकूमत उससे छीन ली और जन्नत की पहरेदारी से भी हटा दिया और फरमाया, तू मरदूद है, जन्नत से निकल जा, अब क़यामत तक के लिए तुझ पर लानत है। इसके बाद अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने का हुक्म फरमाया और उन पर ऊँग डाल दी, यानी उन पर नींद तारी हो गई। फिर इनकी बाईं पसली में से एक पसली लेकर हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम जब सोकर उठे तो अपने सिरहाने एक औरत को खड़ा दिखा। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? कहा, एक औरत। फिर पूछा, किस लिए पैदा की गई हो? वो कहने लगी, ताकि तुम मुझसे सुकून हासिल कर सको। जब फरिश्तों को खबर हुई तो वो इस औरत को देखने आए और कहा, ए आदम, इसका नाम क्या है? आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हव्वा। उन्होंने फिर पूछा, ये नाम क्यों रखा? आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इसलिए कि ये हई यानी जिंदा इंसान से पैदा की गई है। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खूब दिल खोल कर खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना कि हद से बढ़ने वालों में हो जाओगे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठिकाना अता फरमाया और उन्हें हर तरह की आज़ादी अता फरमाई सिवाय एक दरख्त के पास जाने के। उन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस दरख्त के पास जाने से खुद को रोके रखा। फिर इनके दिल में शैतान ने वसवसा डाला और आखिरकार दोनों से वो खता हो गई जिससे अल्लाह ताला ने उन्हें मना फरमाया था। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तो शैतान ने उन्हें इस दरख्त के जरिए फुसलाया और जहाँ वो रहते थे वहाँ से उन्हें अलग कर दिया और हमने फरमाया, तुम सब नीचे उतरो। अभी फल खाना ही शुरू किया था कि जन्नती लिबास उतर गया
اور وہ دونوں پتوں سے اپنا جسم ڈھانپتے اور شرمندہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ عرض کیا، نہیں اے میرے رب، بلکہ تجھ سے شرم کی وجہ سے بھاگ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا عتاب نازل ہوا کہ اے آدم، کیا میں نے تم سے اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فوراً اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور ندامت سے عرض کرنے لگے، اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے اپنے فضل اور کرم سے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ یعنی نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو سب کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کی کیفیت کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اس نے آپ کو معاف فرما دیا، لیکن اللہ کو آئندہ کے لیے دنیا کو آباد کرنا تھا اور نسل انسانی کو بڑھانا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم زمین پر اتر جاؤ اور وہیں پر رہو، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے ہند کی زمین میں اتارا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آب و ہوا کے اعتبار سے ہند ایک بہترین جگہ ہے، اس لیے آدم علیہ السلام کو وہیں اتارا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ عرب میں اتارا گیا۔ جس جگہ پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے ایک دوسرے کو پہچانا، اسے عرفات نام دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پہلے ایک پہاڑ کی چوٹی کی طرف اتارا گیا، پھر اس کے دامن کی طرف اتارا، اور زمین پر موجود تمام مخلوق جیسے جن، جانور، پرندے وغیرہ کا مالک بنایا گیا۔ جب آپ پہاڑ کی چوٹی کی طرف سے نیچے اترے تو فرشتوں کی مناجات کی آوازیں جو آپ پہاڑ کی چوٹی سے سنتے تھے آنا بند ہو گئیں۔ جب آپ نے زمین کی طرف نگاہ اٹھائی تو دور تک پھیلی ہوئی زمین کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا، اور اپنے سوا وہاں کسی کو نہ پایا، تو آدم علیہ السلام نے بڑی وحشت اور اکیلا پن محسوس کیا اور کہنے لگے، اے میرے رب، کیا میرے سوا آپ کی زمین کو آباد کرنے والا کوئی نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ان قریب میں تمہاری اولاد پیدا کروں گا جو میری تسبیح اور حمد و ثنا کرے گی، یعنی میرا ذکر کرے گی اور تعریف بیان کرے گی، اور ایسا گھر بناؤں گا جسے میری یاد میں بنایا جائے گا، اور اسے بزرگی اور بڑھائی کے ساتھ خاص کر کے اپنے نام کے ساتھ فضیلت دوں گا، اور اس کا نام خانہ کعبہ رکھوں گا۔ پھر اس پر اپنی صفت و جمال کا عکس ڈال کر قابل حرمت یعنی عزت والا اور امن والا بناؤں گا۔ جس شخص نے اس کی حرمت کا خیال رکھا وہ میرے نزدیک قابل احترام ہے۔ پھر اس کی طرف اونٹ یا دوسری سواریوں پر سوار ہو کر دور دراز سے دھول میں لپٹے ہوئے لوگ آئیں گے، جو لرزتے ہوئے لبیک پڑھیں گے اور روتے ہوئے آنسو بہائیں گے۔ وہ اونچی آواز سے تکبیر کہیں گے، لہٰذا جو صرف میرے گھر کی طرف آنے کا ارادہ رکھے وہ میرا ملاقاتی ہے، کیونکہ وہ میری زیارت کرنے آیا ہے اور وہ میرا مہمان ہے۔ میری کریم ذات پر فرض ہے کہ میں اپنے مہمان کی بخشش کروں اور اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ جب تک تم زندہ رہو گے اسے آباد کرو گے۔ اس کے بعد تمہاری اولاد میں سے بہت سے نبی، امتیں اور قومیں ہوں گی جو ہر زمانے میں اسے آباد کریں گی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ خانہ کعبہ جائیں جو زمین پر ان کے لیے اتارا گیا ہے، اور اس کا طواف کریں جیسے کہ عرش پر فرشتوں کو کرتے دیکھا ہے۔ اس وقت کعبہ ایک یاقوت یا موتی کی شکل میں تھا۔ بعد میں جب نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کے سیلاب کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا۔ بعد میں انہی بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کریں۔ روایات میں ہے کہ آدم علیہ السلام ہند سے باہر نکلے اور اس گھر کو جانے کا ارادہ کیا اور خانہ کعبہ پہنچ کر اس کا طواف کیا، حج کے سب ارکان ادا کیے۔ اس کے بعد عرفات کے میدان میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، پھر مزدلفہ میں ایک دوسرے کے قریب ہوئے، پھر دونوں ہند کی طرف روانہ ہوئے۔
वहां आकर अपने रहने के लिए एक गार बनाया। इब्न अबी हातिम से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गेहुआ रंग का, लंबे कद का और ज्यादा बालों वाला बनाया था। अल्लाह ताला ने फिर उनकी तरफ एक फरिश्ता भेजा जिसने उन्हें वो चीजें बताई जो उनके लिबास की जरूरत को पूरा करे। रिवायत है कि ये लिबास भेड़ की ऊन, चौपायों और दरिंदों की खाल से बना था, लेकिन बाज उलमाओं का कहना है ये लिबास तो उनकी औलाद ने पहना था। उनका लिबास तो जन्नत के वही पत्ते थे जो जन्नत से उतरते वक्त अपने जिस्म पर लपेटे हुए थे। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से पैदा होने वाली तमाम औलाद से वादी नौमान यानी अराफात के मैदान में अहद लिया। अल्लाह ने अराफात के मैदान में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से पैदा होने वाली औलाद को निकाला और अपने सामने चींटियों की तरह फैला दिया। इसके बाद इनसे वादा लिया और फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा, बला, यानी क्यों नहीं। और उसी दिन कलम ने कयामत तक होने वाली सब बातों को लिख दिया। हजरत उमर बिन खत्ताब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, फिर उनकी पुश्त पर दाहिना हाथ फेरा और उनसे उनकी औलाद को निकाला और फरमाया कि मैंने जन्नत को उनके लिए और उनको जन्नत हासिल करने वाले आमाल करने के लिए बनाया है। दोबारा आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर हाथ फेरा और उनसे उनकी औलाद को निकाला कि मैंने दोज़ख को उनके लिए और उनको दोज़ख हासिल करने वाले आमाल करने के लिए पैदा किया है। एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अमल की क्या जरूरत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी इंसान को जन्नत के लिए पैदा करता है, उससे जन्नती आमाल करवाता है, यहाँ तक कि वो किसी जन्नत वाले अमल पर ही मर जाता है जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल कर देता है। जब किसी को दोज़ख के लिए पैदा करता है तो उससे दोज़ख हासिल करने वाले काम करवाता है, यहाँ तक कि वो दोज़ख वाले अमल पर मर जाता है जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसे दोज़ख में दाखिल कर देता है। इस सिलसिले में भी उलमा की अलग अलग राय है। कुछ का कहना है कि अल्लाह ने उनके औलाद को आदम अलैहिस्सलाम की जमीन पर भेजने से पहले निकाला था और कुछ का कहना है कि अराफात के मैदान में निकाला था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो उनके साथ जन्नत की हवा थी जो जन्नत के दरख्तों और वादियों से जुड़ी थी, लिहाजा दुनिया में खुशबू जन्नत की हवा की वजह से है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो हजर अस्वद भी आपके साथ था। दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ मूसा अलैहिस्सलाम का असा यानी लाठी भी थी जो जन्नत के पेड़ रेहान से बनी हुई थी। इसकी लंबाई 10 गज यानी मूसा अलैहिस्सलाम के कद के बराबर थी। इन चीजों के अलावा कुछ और चीजें भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जमीन पर उतारी गईं, जैसे पेड़ों से निकलने वाला गोंद, लोहे की सिल, हथौड़ा और लोहे का चिमटा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब पहाड़ पर उतरे तो उस पर लोहे की एक शाख उगी हुई थी, लिहाजा आप हथौड़े से उसे तोड़ने लगे और फरमाया, ये हथौड़ा इसी की जिन्स का मालूम होता है। वो लोहे की शाख पुरानी और कमजोर हो गई थी। जब आपने आग जलाई तो वो पिघल गई। फिर आपने उससे छुरी बनाई। इसके साथ आप बहुत से काम करते थे। इसके बाद आपने तंदूर बनाया। कहा जाता है ये वही तंदूर था जो नूह अलैहिस्सलाम को विरासत में मिला था और तूफान नूह के वक्त यही तंदूर उबला था। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से दुनिया में तशरीफ लाए तो आपके सिर पर जन्नती पत्तों का एक ताज था। कुछ वक्त के बाद ये पत्ते सूख कर गिर गए और इधर उधर बिखर गए, जिससे जमीन पर तमाम चीजें उग गईं। जब आप जन्नत से तशरीफ लाए और एक पहाड़ पर उतरे तो आपके साथ जन्नती पेड़ों के पत्ते थे। उन्होंने वो पत्ते उस पहाड़ पर भी बिखेर दिए। लिहाजा तमाम पाकीज़ा फल और मेवे वगैरह हिंद में इसी वजह से मिलते हैं। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला तो उन्हें जन्नती फल रास्ते के लिए दिए और उनकी खूबियां भी बताईं। इसलिए दुनिया के तमाम फल जन्नत के फलों से ताल्लुक रखते हैं। बस फर्क ये है कि जन्नत के फल सड़ते नहीं हैं और दुनिया के फल सड़ जाते हैं।
सारी रिवायतों की रोशनी में ये नतीजा निकलता है कि तमाम पाकीज़ा चीजों की असल जन्नती पत्ते हैं जो आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ लाए थे। चूंकि आपको हिंद में उतारा गया था, इसलिए हर तरह का फल यहाँ मिलता है। जब आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, खूब आराम से रहते थे और जन्नत के फल खाते थे। लेकिन जब आप दुनिया में तशरीफ लाए तो भूख महसूस हुई और उन्होंने अपने रब से खाना तलब किया। तब जिब्राईल अलैहिस्सलाम गेहूं की एक थैली लेकर हाजिर हुए और 7 दाने आपके हाथ पर रखे। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो वही चीज है जो जन्नत से निकाली जाने की सबब थी। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, इसका मैं क्या करूं? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, इसे जमीन पर फैला दो। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर अल्लाह ताला ने एक वक्त में उसको उगा दिया और यही तरीका जमीन में बीज डालने का इनकी औलाद में जारी हुआ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, फसल काटो। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर कहा, फूंक मारकर भूसे को उड़ा दो। फिर फूंक मारकर आपने भूसे को उड़ा दिया और सिर्फ दाने रह गए। वो फिर एक पत्थर के पास आए और एक को दूसरे से रगड़ा और एक को दूसरे पर रखा और आदम अलैहिस्सलाम से गेहूं को इस पत्थर पर रखकर पीसने को कहा। फिर आपने इसको पीसा। इसी तरह से आपको आटे को गूंदना बताया। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक पत्थर और लोहा लाए, उसको आपस में रगड़ा तो आग पैदा हो गई। आग जलने लगी। आग जलाने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म के मुताबिक आग पर रोटी बनाई। ये सबसे पहली रोटी थी जो तैयार हुई। इस तरह अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बाकायदा खेती का तरीका सिखाया और लोहे से इस्तेमाल की चीजें बनाने का हुनर भी सिखाया। इब्ने इसहाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि आदम अलैहिस्सलाम की कुल 40 औलादें थीं जो 20 हमल से पैदा हुई। आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ जो भी लड़का पैदा होता था उसके साथ एक लड़की पैदा होती थी। पहले हमल से पैदा हुए बच्चों के साथ दूसरे हमल से पैदा हुए बच्चों का निकाह कर दिया जाता था और फिर इसी तरह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलादों की औलादें पैदा होने लगी और फिर इसी तरह से ये दुनिया आबाद होती चली गई। तो दोस्तों, ये था आज का वाकया। दोस्तों, अगर वाकया पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और इसी तरह के सच्चे और दिलचस्प वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हे गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस्लामिक नॉलेज ऐसी ही चाहते हैं, सच्चे पक्के अगर इस्लामिक नॉलेज चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाए। गाइस, अगर इसका दूसरा पार्ट अगर आप लोग चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जितने औलाद थे उन औलादों के बारे में एक्सप्लेन करके आप लोगों के सामने मिलाएंगे और रिएक्शन करके आप लोगों के सामने मिलाएंगे और उस वीडियो के माध्यम से हम सोचेंगे कि आप लोगों को कुछ न कुछ इस्लामिक नॉलेज हो। तो गाइस, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, बाय बाय, खुदा हाफिज़। अल्लाह ताला आप लोगों को सही सलामत रखे और सारी मजबूरियों को दूर करके और आपके घरों में बरकत अता फरमा दे। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।